किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आपके चरण आपको मंदिर तक ला सकते हैं, लेकिन आपका आचरण ही आपको प्रभु तक पहुंचाता है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। माय एफएम से एक बड़ी छोटी सी कहानी है जो आपको बताएगी दुनिया में असंतुलन क्यों हो जाता है। ये कहानी एक अमीर व्यक्ति की, जो एक शोरूम में जाते हैं शूज खरीदने के लिए और 10,000 रुपए के जूते खरीदते हैं। घर पहुंचते तो घर वाले याद दिलाते हैं कि आपको तो आज मंदिर जाना था, पूजा के लिए आपने बोला था। तो दर्शन करने के लिए शाम में मंदिर जाते हैं। तो अमीर व्यक्ति जब मंदिर पहुंचता है तो देखता है कि मेरे जूते इतने महंगे, यहां बाहर से कहीं चोरी ना हो जाए। मन में सवाल आता है, अब क्या करूं। तो वहीं पर एक भिखारी दिखाई देता है, सीढ़ियों पर बैठा और भीख मांग रहा था। यह अमीर व्यक्ति जो है उस भिखारी के पास जाकर के कहता है कि भाई साहब, मेरे जूतों का जो है थोड़ा सा ख्याल रख लेना, महंगे और आज ही खरीदे, आप ध्यान रख लेना प्लीज। ये बोल करके ऊपर सीढ़ियां चढ़ते हुए मंदिर में पहुंच जाता है अमीर व्यक्ति। अमीर व्यक्ति भगवान के सामने प्रार्थना करता है, आंखें बंद करके हाथ जोड़ के। अंदर ख्याल आता है, सवाल उठता है कि हे प्रभु, आपने ऐसी लीला क्यों रची? कहां मैं जिसके पास में इतने पैसे की 10,000 के जूते खरीद लिए? कहां वो व्यक्ति जिसके पास में खाने पीने का पता नहीं, कुछ उसको आता पता नहीं क्या होगा? ऐसा क्यों किया आपने? इतना असंतुलन क्यों कर दिया है जीवन में? और यही सब मन में चल रहा होता है। तभी मन से एक और विचार आता है कि अरे एक काम करता हूं, अभी वापस जाते हुए उस व्यक्ति को 500 की नोट दे दूंगा। 500 रुपए से उसका आज का भोजन हो जाएगा, कल का भोजन हो जाएगा, 1-2 दिन का प्रबंध हो जाएगा। ये सोच करके भगवान को प्रणाम करके, परिक्रमा करके, समय वहां पर जो है अपना व्यतीत करके वापस ये व्यक्ति सीढ़ियों से उतर के आता है। लेकिन चौंक जाता है, घबरा जाता है। इसका जो है दिमाग जो है ठिकाने पर आ जाता है। समझ में आता है कि क्या हो रहा है। ना तो वहां पर वो जूते थे और ना वो व्यक्ति था, वो भिखारी था। भिखारी जूते लेकर के चला गया। दिमाग खराब हो जाता है, बोले क्या हुआ? घर पहुंचता है, रात में नींद नहीं आती। रात भर यही विचार कि प्रभु ये क्या किया आपने। अगली सुबह जब मार्केट में अमीर व्यक्ति जाता है तो देखता है कि वहां सड़क किनारे एक व्यक्ति जूते बेच रहा है और उन्हीं जूतों के बीच में इसके वो महंगे वाले शूज भी रखे। तो गाड़ी से उतर करके फटाफट जाकर के पूछता है कि भैया ये आया कैसे यहां पर? तो जो व्यक्ति वो जूते बेच रहा था सड़क किनारे, वो कहता है कल एक भिखारी आया था और मुझे जूते बेच करके चला गया। मैंने कहा बड़े महंगे जूते हैं, उसको मैंने 500 रुपए दे दिए। ये जो अमीर व्यक्ति था ये मुस्कुराता है और कार में वापस आकर के बैठ जाता है। फिर से मंदिर जाता है, भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहता है प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, आपने मुझे बता दिया कि असंतुलन का खेल क्यों चल रहा है। उस व्यक्ति को, उस भिखारी को मैं 500 रुपए देना चाहता था, अच्छे भाव से देना चाहता था, श्रद्धा से देना चाहता था कि चलो 500 रुपए देता हूं, वो मेरे जूतों का ख्याल रख रहा है। उसके जीवन में थोड़ा सा जो 1-2 दिन का भोजन का प्रबंध हो जाएगा। 500 रुपए तो आपको उसे पहुंचाने थे, लेकिन उसने कर्म ही ऐसे कर दिए कि 500 रुपए तो मिले लेकिन गलत कर्म से। अब आगे का उसका जीवन उसके हवाले। वाकई में आप कर्मों का खेल जो है रचते हैं, ये आपकी लीला है। ये छोटी सी कहानी बताती है कि जीवन में इतना असंतुलन क्यों होता है। अपने कर्म अच्छे रखिए। हो सकता है आपका हाल अभी बेहाल हो, तो हो सकता है कुछ पुराने कर्मों का हिसाब किताब प्रभु कर रहे हो, लेकिन अब से अपने कर्म अच्छे रखिए ताकि जब भी कोई आपसे कहे कि तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा तो वो बात आपको आशीर्वाद की तरह लगे, ना कि श्राप की तरह। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मेरी किताब कर दिखाओ कुछ ऐसा का इंग्लिश वर्जन अवेलेबल है, डू समथिंग दैट मैटर्स। इसे आप ऑर्डर कर सकते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से, और हिंदी वाली किताब भी आप मंगवा सकते हैं अगर पढ़ना चाहें। मेरी वेबसाइट rjkartik.in, जहां कोर्स हमने लॉन्च किया नया वाला, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। अगर आप पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, कॉन्टेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, दिस कोर्स इज फॉर यू।